हुआ है, हम लोग h निकाल लिए और b बाई पी यदि दिया हुआ h निकाल लिए, cot है तो इसको साइन में चेंज करेंगे p बाई h, p बाई h x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 और 1 फिर 2 हो गया है ना। क्या हुआ क्या हुआ ठीक है। अब देखो इसको यदि हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका ट्राइंगल यदि बनेगा तो क्या होगा, ये tan है इसको cos में चेंज करना है तो ये तुम्हारा हो गया p बाई b x बाई 1, तो ये कितना होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल यहां बनाओ या साइड में बनाओ, अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं, अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व निकालेंगे, इसको सिर्फ यहां पर लिख देना है। ये कॉट है तो इसको साइन में चेंज कर लो, तो साइन में p बाई h, तो इस ट्राइंगल को मिटा दें या तो इस साइड हम लिख लेते हैं, इस यहीं पर बन जाएगा साइन कॉस, ये कॉट हो गया तो कॉट का साइन में चेंज p बाई h, तो p बाई h में तो साइन साइन खत्म, सिर्फ ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक, इक्वल्स टू tan है इसको cos में चेंज करेंगे तो tan है तो cos में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा b बाई h, तो b बाई h है ना, तो इसको हम लोग करेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व करने के बाद यहाँ गड़बड़ आया है कुछ, क्या कॉट है ये तुम्हारा b हो गया, ये p हो गया, तो कॉट को साइन में यदि हम लोग चेंज करेंगे तो साइन का होता है p बाई h, यहाँ 1 बाई इतना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, हाँ ये 1 बाई है ना, तो सिर्फ इसको लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं वो को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने से इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करने से सॉल्व तो हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग कर लोगे तो x बराबर आएगा -1/2, इसको सॉल्व करो देखो वही चीज आएगा। हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब सिर्फ स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायरिंग करने से फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1/2। तो इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम कर लिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं और इससे रिलेटेड और भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं और ये प्रॉपर्टी है, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लिए हो। देखो जो भी प्रॉपर्टी है नंबर दे देना तुम लोग, कितना प्रॉपर्टी कितना नंबर है हमको नहीं मालूम, ऐसे प्रॉपर्टी लिख दिए हम लोग।
तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, एक होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान देना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान देना जब हम लोग इसको सॉल्व कर, मतलब इस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, हाँ नहीं अभी कर रहे हैं, कॉसेक ही है, ये तीनों एक ही पैटर्न पे इसीलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता था, tan में भी बाहर आ जाता था, कॉसेक में भी बाहर आ जाता था, लेकिन कॉस में नहीं आता था, सेक में नहीं आता था। उसमें क्या होता कि यदि अंदर में माइनस है थीटा के साथ तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमेशा हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ भी जस्ट उसी तरह का कुछ है जैसे साइन tan कॉस, इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर कर दो, इसको बाहर कर लिए, इसको भी बाहर कर लिए और इसको भी बाहर कर लिए, है ना। ये तीनों को हम लोग सिर्फ माइनस को हम लोग बाहर कर दिए, ठीक। तो ये तीनों का एक पैटर्न, बाकी बगल में जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा। साइन का क्या था, -1 से 1 इंटरवल, फिर tan का क्या था, tan था और रियल नंबर। कॉसेक का क्या था, तो कॉसेक का था -∞ से -1, फिर यूनियन है 1 से +∞, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये कॉसेक हो गया, है ना। अब हम ये तीन का एक पैटर्न याद रखना, इसीलिए ये तीन को हम लोग एक साथ लिखें। इसमें सिर्फ हम लोग माइनस को बाहर कर दिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है, इसी में साइन कॉसेक हो गया, कॉस बचा, तो यहां पर लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स और फिर एक लिखेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ एक एक्सेप्शनल कॉट आ जा रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री में कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता था, और इसलिए होता था क्योंकि वहां पर हम लोग ऑल रियल नंबर लेके चलते थे, यहाँ एक पर्टिकुलर इंटरवल में लेंगे, इसीलिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा होता है ना। और कॉट का जो इंटरवल होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, कॉट का इंटरवल। साइन का होता है -90 to +90, तो जिसमें भी माइनस आता है ना उसमें हम लोग नेगेटिव को बाहर कर सकते हैं, और जिसमें माइनस, देखो कॉस, सेक और कॉट, इसमें जो रेंज, इसमें जो x जो होता है वो x का रेंज होता है ना 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स x, मतलब ये तुम्हारा खत्म हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, ठीक। इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसको भी लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स x। बाकी जो साइड में रेंज था वो रेंज सब हम लोगों को जो था वही लिखना है। रेंज में इसका क्या था, कॉसेक में तुम्हारा ये सेक में भी वही था जो कॉसेक में था। कॉस में x बिलोंग्स टू -1 से 1, कॉस में भी था। सेक कॉसेक में जो उसी वही सेक में, तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, हो गया। और ये तुम्हारा कॉट में था x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना,
जैसे ये तीनों और ये तीनों, ठीक है, समझ में आ गया। कॉस में पाई माइनस होता है, सेक में भी पाई माइनस होता है, और कॉट में भी पाई माइनस होता है ना। तो ये तीन चीज को हम लोगों को याद रखना है कि कॉस, सेक और कॉट, ये सी तो ऐसे कॉस और सेक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े कॉस और सेक। यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है कॉट, इसमें ये यदि रहेगा तो पाई माइनस करेंगे, और यदि ये तीनों रहेगा तो माइनस को बाहर कर लेंगे। इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया? देखो, अब इसका तो प्रॉब्लम सिंपल है, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। जैसे साइन इनवर्स दिया हुआ रहेगा -1/3, तो हम लोग माइनस को बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स 1/3। यदि कहीं पर रहेगा कॉस इनवर्स 1/√2 और यहाँ माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स, तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में कहीं भी आएगा, यदि कॉस के अंदर में माइनस है, सेक के अंदर में माइनस है और कॉट के अंदर में माइनस है, तो हम पाई माइनस कर देंगे साइन, कॉसेक और टैन, ये तीनों में माइनस सिर्फ बाहर आ जाएगा। वो प्रॉब्लम जब हम लोग बनाएंगे तो प्रॉब्लम में डायरेक्ट ये चीज करना है अप्लाई, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी प्रॉब्लम्स एक दो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएंगे। चलो, एक ये वाला प्रॉपर्टी जो तुम लोगों को लिखवा चुके थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, ये प्रॉपर्टी लिखवा दिए हैं, ये वाला प्रॉपर्टी बता दिए हैं। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ साइन और फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन और फिर साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको डायरेक्ट, अभी इससे पहले भी हम लोग एक प्रॉब्लम देखे थे, उस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखे थे कि इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन वो था कि वैल्यूएट था, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी वो चीज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको और शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, साइन, ये पूरा को यहाँ रहने दो, साइन इनवर्स 1/5
5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये दोनों को रहने दो, ये दोनों को हम लोग रहने दिए। साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स कभी भी, ये तो मालूम है, साइन को इस साइड से उस साइड, सिर्फ साइन को, साइन थीटा को नहीं, सिर्फ साइन को उस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स होगा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 जो होता है वो साइन में 1 कितना में होता है, π/2 पे होता है। तो हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इसके जगह पे हम लिखेंगे π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 बराबर होता है π/2। अब एक काम करते हैं, इस कॉस इनवर्स x या इसको, किसी को भी ले लो, इसको उधर कर दो या इसको उधर कर दो, किसी को भी कर दो, आंसर वही आएगा। जैसे कॉस इनवर्स x को यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स x को रहने दिए, इसको उधर ले जाओ, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 होगा। ठीक, अब देखो हम अभी प्रॉपर्टी बताए तुम लोगों को कि प्रॉपर्टी में क्या था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक, इक्वल्स टू π/2 होता है। तो इसमें यदि कॉस निकाल दें तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स x, मतलब x की जगह 1/5 हो जाएगा, यहाँ होगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 1/5। अब एक चीज देखो, दोनों तरफ कॉस है, कभी भी इस तरह का रहेगा, इनवर्स हम लोग हटा सकते हैं, जैसे साइन और साइन होता तो हटाते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/5, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 1/5। इसको हम लोग एक बार फिर से बता देते हैं कि ये क्या, सबसे पहले साइन को उस साइड ले गए। अब बोलोगे कि सर आपको आता था तो आप तो कर दिए, हम लोग को कैसे आएगा, आसान है, प्रैक्टिस करते जाओगे, एक ही प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से बनाने का कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली वो अपने आप आ जाएगा, कि क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के भी हम लोग करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ट्रायंगल वगैरह बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट हो जाएगा, साइन को उधर ले गए, साइन इनवर्स 1, और हम लोग जानते हैं साइन में कभी भी इनवर्स में वैल्यू देखना है तो ये याद रखना, साइन में 1 कितना डिग्री में होता है, तो π/2 में होता है, तो π/2 लिख दिए। यहाँ यदि 1/√2 रहता तो हम बोलते हैं साइन में 1/√2 कितना में होता है, तो π/4 में होता है 45, तो π/4 लिख देते हैं यहाँ π/2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस cos इनवर्स x को, ये इसको या इसको किसी को भी ले जाते कोई दिक्कत नहीं था, इसको उधर ले गए तो ये आ गया। अब ये देखो फॉर्मूला में आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये cos इनवर्स x, cos इनवर्स x बराबर 1/5। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी।